फोटोज़ और इन्फो आरती अटेंड की है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 17 मार्च और हमें निकलना है फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि यहाँ अंकलेश्वर से है लगभग 95 किलोमीटर्स। इट्स 5 AM राइट नाउ। हम लोग फटाफट रेडी होते हैं। तो नाउ इट्स 5:30 AM और हम अभी निकले हैं घर से। तो अब हम लोग रुके हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी हमने हमारा ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी लगभग 30 किलोमीटर्स पर ही है। लगभग आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और हमने हमारी बाइक जो है वो वहाँ पर पार्क कर दी है। और यहाँ से आगे से आपको बसेस मिलेंगी जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेकर जाएगी। तो यहाँ से आपको ऐसे प्राइवेट रिक्शास भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर है टिकट काउंटर। अगर आपको ऑफलाइन टिकट निकालना हो तो आप वहाँ से टिकट निकाल सकते हो। हमने तो ऑनलाइन ही टिकट निकाला था। और फिर यहाँ से लेफ़्ट जाते ही आगे लगती है बस, जो कि आपको ड्रॉप कर देगी टिल स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये बस स्पेशल उसी के लिए रखे हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज है। और पार्किंग एरिया से इस स्पॉट तक आने के लिए बस 5 मिनट ही लगते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो है 182 मीटर्स और स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसकी हाइट है 93 मीटर्स। तो ये उसके ऑलमोस्ट डबल है। तो वहाँ पर लॉकर रूम में आप अपनी बैग्स वगैरह रख सकते हो। और फिर यहाँ से होती है आगे एंट्री। जो पीछे एंट्री पॉइंट है वहाँ से आपके टिकट चेक होते हैं और फिर आपको आगे जाना होता है। ये दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से काफ़ी ऊंचा है, ये काफ़ी ऊंचा है। तो यहाँ से लेफ़्ट से ट्रैवलर है और यहाँ से आप वॉक थ्रू के ज़रिए पैदल जा सकते हो। इतना कुछ डिस्टेंस है नहीं और फिलहाल यहीं से ही काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो हम लोग तो यहीं से चल रहे हैं। और वो जो दिख रहा है ना आपको वहाँ पर चेस्ट पर जाली जैसा, वो वहाँ पर है विविंग गैलरी। तो मेरी मानो तो ऊपर से इतना कुछ खास दिखता नहीं है, तो ऊपर जाने का कुछ फ़ायदा है भी नहीं। और बस ऊपर जाने के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो ये जो पुष्पक है वो ऑलरेडी पहले बार ऊपर जा चुका है और उसका भी वही एक्सपीरियंस था कि ऊपर कुछ खास है नहीं। तो इसलिए हम लोग बस नीचे वाला ही एरिया घूमने वाले हैं। नीचे जो म्यूज़ियम है वो भी हम लोग घूमने वाले हैं। ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू नज़दीक से। अभी नीचे पहले जाते हैं म्यूज़ियम में, ऊपर चलते हैं, मतलब जहाँ पर फीट्स है वहाँ फीट तक तो हम लोग जा सकते हैं। तो ये जो है ये पूरा स्टोन में कार्व्ड है और उसी के ऊपर लिखा गया है। तो यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई जी का फेस। काफ़ी बड़ा है ये, तो कैमरा में कितना दिख रहा है बड़ा पता नहीं। और उसके बैक साइड में ही है छोटा सा पुतला, लेकिन ये छोटा सा मतलब ये भी लगभग 12 फीट की हाइट का है। तो आप जब यहाँ पर म्यूज़ियम में आओगे तो स्टैचू के सामने ही ऐसी इंफॉर्मेटिव स्क्रीन है जहाँ पर आप द आइडिया को क्लिक करते हो तो उसके पीछे की आइडियोलॉजी आती है। बाद में अगर कंस्ट्रक्शन पर जाओ तो कंस्ट्रक्शन कैसे हो वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। और यहाँ पर है थिएटर सेक्शन जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके समय में क्या कुछ काम किया था वो सब कुछ यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे आपके नाम और एज एंटर कर सकते हो और फिर आप जो प्लेस लोगे वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अभी मैंने वो प्लेस लिया है। तो जब आप और आगे आओगे तो आपको कुछ ऐसे सारे एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स के फ़ोटोज़ और उनके स्क्रीन्स पर उनकी फ़ोटोज़ और इन्फोज दिखाई देगी। और अगर आपके गैलरी व्यू के टिकट्स हो गए तो वहाँ से होती है लिफ्ट जो कि सीधे आपको ऊपर तक टॉप तक ले जाती है। तो आपको यहाँ पर पूरी कंस्ट्रक्शन की इन्फो मिल जाएगी। और ये यहाँ पर है हाइट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टैचूज़।
और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर फीड्स के पास, तो यहाँ से एस्केलेटर ऊपर जाता है। वैसे आज संडे है लेकिन भीड़ काफ़ी कम है, क्योंकि उसके दो रीज़न है। हम लोग एक तो पहले बहुत जल्दी आ चुके हैं, और सेकेंड रीज़न ये है कि अभी मार्च है तो काफ़ी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स चालू होगी, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी कम है। और यहाँ ऊपर से दिख रहा है वो सरदार सरोवर डैम। तो अगर आप लोग ऊपर जाते हो जहाँ से वो गैलरी व्यू है, तो वहाँ से भी वही डैम दिखेगा, यही सीन दिखेगा, इसलिए वो इतना ऊपर जाकर कुछ वर्थ इट नहीं है, और ऊपर कुछ अलग से सब कुछ देखने के लिए है भी नहीं। और फिलहाल हम लोग खड़े हैं इसके बराबर नीचे, काफ़ी ऊंचा है। तो ये रहे फीट्स, काफ़ी बड़े, मतलब जो चप्पल है ना वो मेरे हेड तक आ रही है, और उसके ऊपर वो रही उंगली, और ये सारा स्टैचू। आपको यहाँ से अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये फूड भी कितना बड़ा है। जाते वक्त हम लोग जा रहे हैं ट्रैवलेटर से, और वो है वॉक थ्रू जिससे हम लोग गए थे ऊपर। तो इवनिंग के टाइम में यहाँ पर सामने होता है लाइट शो, और ये उसकी पूरी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर जो बस है वो फ्री होती है यहाँ पर अंदर घूमने के लिए, मीन्स आपके पार्किंग एरिया से लेकर स्टैचू ऑफ यूनिटी, फिर वहाँ से ये पेड़ जोन हो या फिर ये जंगल सफारी, पूरा लास्ट तक, मतलब सरदार सरोवर डैम तक आप इस बस से आप फ्री में घूम सकते हो। तो ये रहा सरदार सरोवर डैम, और अभी हम लोग वैली ऑफ फ्लावर में आए हैं, और यहाँ से ही है डैम का व्यू। अभी तो फिलहाल कुछ पानी छोड़ा नहीं है, आगे कुछ मेंटेनेंस का काम चालू है, इसलिए अभी पूरा डैम के गेट्स क्लोज रखे हैं। और आपको यहाँ पर ऐसे फ्री में पानी मिलेगा, बस आपको खुद की बोतल कैरी करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग पार्किंग एरिया में आ चुके हैं, और अभी हमें गाड़ी लेकर जाना है टूवर्ड्स गरुड़ेश्वर टेम्पल। वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर्स की दूरी पर ही है। तो अभी हम लोग गरुड़ेश्वर मंदिर के बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क करते और फिर दर्शन करके निकलते। तो अभी हमारे गरुड़ेश्वर में दत्तात्रेय देव के दर्शन हो चुके हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर प्रसाद लेने के लिए। अब हम लोग आ चुके हैं पोइचा नीलकंठ धाम में, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो इवनिंग में रथ यात्रा होती है वो अटेंड करें। तो देखते हैं, राइट नाउ इट्स 2 PM, और यहाँ पर धूप काफ़ी है, और यहाँ पर है पार्किंग। और ये रहा नीलकंठ सरोवर, इसके सामने है। तो मंदिर के चारों तरफ ऐसा पानी है, और लेफ़्ट साइड से है सारे विष्णु जी के अवतार पूरा आगे तक। तो ये रथ है जिस पर हर शाम को भगवान जी की रथ आरती होती है, आगे से हाथी उसे खींचता है। पूरी मंदिर की प्रदक्षिणा होती है इस रथ से। और ये शुरू हो चुकी है जल यात्रा, जो कि नर्मदा जी की होती है, और वो पीछे रहा हाथी। तो ये रहा कैंटीन, और लेफ़्ट साइड में सारे शॉप्स है, तो आपको वहाँ से कूपन लेकर इस शॉप में से आपको जो चाहिए वो खाने के लिए लेना होता है। और ये रहा मेन्यू, आपको यहाँ पर ये सब कुछ मिल सकता है, और रेट्स काफ़ी रिजनेबल है। तो ये कुछ हमने लिया है खाने के लिए। ये है पाव भाजी 60 रुपीज़ की, पानी पूरी 10 रुपये की, और दाबेली भी है 10-10 रुपये की। तो वो ये रहा हाथी जिसके ऊपर भगवान स्वामीनारायण बैठे। तो ये आ रहा है यात्रा वाला रथ। तो ये अब यहाँ पर सारी रथ यात्रा की तैयारी चल रही है। हाथी रेडी हो चुका है, पीछे रथ आ भी चुका है। ये हो रही है यहाँ पर रंगोली की तैयारी, और यहाँ से निकल रहा है वो स्वामीनारायण जी का रथ। और वो रथ खींचने के लिए जो डोरी दिख रही है ना, उस डोरी से सारा रथ खींचा जाता है, और उसके आगे ही हाथी खड़ा होता है। और ये रहा पूरा नाइट का व्यू इस मंदिर का। हमने यहाँ की आरती अटेंड की है, और अब चल रहे घर अंकलेश्वर, जो कि यहाँ से अभी लगभग है 70 किलोमीटर। तो अभी हम लोग निकले हैं घर,
जाने में आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। इसका ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाय, गुड नाइट।